देखिए किस तरीके से ये महानिर्वाणी अखाड़ा और ये महानिर्वाणी अखाड़े की शोभा यात्रा है और महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो इस समय संगम तट पर पहुंच चुका है। लेकिन इतनी लंबी कतार महानिर्वाणी अखाड़े की, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक छोर अगर संगम तट पर पहुंच रहा है तो दूसरा छोर अभी जो शिविर था उसके बेहद नजदीक है। ऐसे में बहुत लंबी कतारें हैं और समय यहाँ पर यकीनन लगेगा। लेकिन मेरा ध्यान जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा था भव्य, मुझे लगता है आपको इसके बारे में बताना चाहिए कि वो नागा बाबा जो है वो पूरे सज-धज कर वहां पर पहुंचे हुए हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाने के। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एक छोर और दूसरा छोर जो आप कह रही हैं, दरअसल महानिर्वाणी में इस समय 67 महामंडलेश्वर हैं, 67। और महानिर्वाणी वो अखाड़ा है जिसने महामंडलेश्वर पद को गढ़ा। पहले महामंडलेश्वर आज से 700 साल पहले जयंतपुरी महाराज जी हुए। और ये सभी महामंडलेश्वरों के रथ होंगे, ये एक एक करके सभी महामंडलेश्वर अपने अपने रथों पर, अपने अपने वाहन पर, जिसको लेकर अभी जानकारी दे रहे थे ना अवधेश की, बाकायदा पार्किंग के लिए भी वहां पर जगह बनाई गई है। लेकिन मैं इन तस्वीरों को लेकर बात कर रही थी। देखिए ना किस तरीके से ये गेंदे की फूल मालाएं हैं और इससे सज-धज कर यहाँ पर नागा बाबा पहुंचे हुए हैं। एक अलग ही उत्साह है, अद्भुत तस्वीरें हैं, ये अलौकिक दृश्य भव्य। तो ये जो नागा है ना, डमरू भी बज रहा है जी, नागा शिव के प्रतीक है। हाँ। सीधी सी बात है। और वो आज समझिए शिव की बारात चल रही है और उनके लिए तो ये वो अवसर है जिसके लिए वो सालों तपस्या करते हैं। नागा कहाँ से आते हैं, नागा कहाँ चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा रहस्य है। हर पंचायत, हर अखाड़े के पास नागा का रिकॉर्ड होता है, हर अखाड़े के पास नागा का कार्ड होता है, लेकिन वो इतना गुप्त होता है। और जब इनकी दीक्षाएं होती हैं तब तो इतनी ज़्यादा गुप्तता बरती जाती है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कहें ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो अखाड़े पिछले कम से कम 2-3 हज़ार सालों से संरक्षित करके आ रहे हैं। और आज जब प्रयाग में ये स्नान हो रहा है तो इन नागाओं के लिए तो एक तरह से स्वर्ग का उतरना है, अमृत का बरसना है। और वो एक पानी की बूंद के लिए आप समझिए स्नान तो होगा ही, उनको अमृत मिल जाएगा। तो ये जो आस्था नागा की है, भक्तों की है, वहाँ मौजूद एक एक कण की है, मैं कहूँगा वो इतनी ज़्यादा होती है कि सच में अवधेश कह रहे थे पूरा माहौल चार्ज होता है। हाँ। मैंने तो इसीलिए कहा अवधेश, मैंने इसीलिए कहा कि ये सनातन की ऊर्जा स्थली के तौर पर इस समय पूरी की पूरी कुंभ नगरी सिर्फ जल ही नहीं बल्कि वायु और पृथ्वी का भी कण-कण आप कह सकते हैं, धरती का भी कण-कण जो है वो इस समय ऊर्जा से भरा हुआ नजर आ रहा है। अवधेश बिल्कुल रवाना जी, और इसीलिए ये कहा गया है, जैसा कि यहाँ के महात्म्य का जिक्र होता था कि जब शाही स्नान होता है तो उसके बारे में कहा गया है कि अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे तो कुंभ स्नानेन तत्फलम। क्योंकि ये कहा गया है कि कुंभ स्नान का फल इतना है कि 1 लाख बार आप पृथ्वी की परिक्रमा कर लीजिए। लेकिन इन संतों के दर्शन का जो आनंद है उसके बारे में क्या कहें। ये मेरा छठा कुंभ है कवरेज के तौर पर, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो दिव्यता है, इसका अनुभव हर बार अलग होता है, हर बार नया होता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस अनुभव को यहाँ रहकर ही पूरी तरीके से 100% महसूस किया जा सकता है। हालांकि तस्वीरें जो टीवी पर है वो भी विहंगम है, दिव्यता वहाँ अनुभव की जा सकती है, लेकिन यहाँ की आबो हवा की बात कुछ और है। देखिए यहाँ पर लिखा है रमता पंच परमेश्वर। रुबाना जी, रमता पंचों का भी बड़ा महत्व है। जब रमता पंच कुंभ क्षेत्र में पहुंचते हैं तो किसी भी अखाड़े की पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में वो लेते हैं। आधुनिक भाषा में हम कहें तो वो अनुशासन है, उनको हम विजिलेंस कह सकते हैं कि वो अपने अखाड़े से संबंधित देश और दुनिया भर में जो आश्रम है वहाँ की व्यवस्थाओं का आवश्यक निरीक्षण करते हैं। और कुंभ के राजा ही होते हैं। रमता जोगी बहता पानी हमने सुना है, तो यही वो रमता पंच हैं जो यात्रा के दौरान व्यवस्था संभालते हैं। और देखिए महानिर्वाणी अखाड़े के जो संत हैं उनके पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। मैं देख पा रहा हूं कि जो बड़े संत हैं महानिर्वाणी अखाड़े के वो इस वक्त यहां पर पहुंच गए हैं। और अब यहां पर एक चीज़ और भी हुई है, चूंकि काफिला अभी बहुत पीछे बचा हुआ है तो संत यहां पर रुक गए हैं। और अब ये देखिए, अब छत्र के साथ ये जो काफिला आगे बढ़ रहा है, जो छत्र है इसमें जो अखाड़े के आचार्य हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अखाड़े के आचार्य की बात करें तो विशोकानंद जी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़े के, वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं आचार्य की अगुवाई में पूरा ये जुलूस है, भक्त भी हैं, संत भी हैं। और आप देखिए पीछे जो पूरी तस्वीरें आ रही हैं, भक्तों का एक बड़ा समूह है। संत तो रहते ही हैं लेकिन जो भक्त मंडली है वो भी रहती है। और आप देखिए श्री राम के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। भी 1 साल ही पूरे हुए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के, तो वो उत्साह
उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो महानिर्वाणी अखाड़े के जो संत हैं वह पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं आगे स्नान घाट की तरफ, और स्नान की तस्वीरें जो भव्य और विहंगम तस्वीरें हैं बस कुछ ही देर के अंतराल में अब हमारे आपके सामने आने वाली हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच चुका है इस वक्त संगमनोस पर। अटल अखाड़े के जो संत हैं वो भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बेचैनी भीड़ की बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं, और हम थोड़ा और करीब जा रहे हैं ताकि तस्वीरें और करीब से दिखा सके। तो अब ये देखिए, अब संतों के पीछे जो भक्तों का हुजूम चलता है अपने गुरुओं के साथ, वो पहुँच चुके हैं। तो ये है पूरा यहाँ का विहंगम नज़ारा। और बाईं तरफ दिखाए सूरज, आप ये देखिए, ये झंडे ही झंडे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ये अब जो अखाड़े के लिए कॉरिडोर बनाया गया, विशेष बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि ये प्रशासन को भी पता है कि इन संतों के दर्शन के लिए भीड़ बेकाबू हो जाएगी, और यही वजह है कि एक बैरिकेडिंग बनाई गई है। और उसी बैरिकेडिंग यानी कि कॉरिडोर से अब जो संत है वो संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर पहुँचकर एक विशेष पूजा होगी, गंगा माँ का षोडशोपचार पूजन होगा, और उसके बाद फिर जो स्नान का क्रम है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर अपडेट नया ये है कि महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो पूरी तरीके से पहुंच चुका है। अब जो काफिला था रुक गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इस कॉरिडोर की पुलिस ने संभाल ली है। जो घुड़सवार हैं वो अब अगले अखाड़े का इंतजार करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, जिस कॉरिडोर से जो संत आए हैं, अब जब ये महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करेगा 40 मिनट तक, तब तक इस कॉरिडोर की पूरी सफाई की जाएगी। यहाँ पर फूल जो है वो बरसाए जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर संतों के आने का क्रम जारी है। एक और जो महामंडलेश्वर हैं वो इस वक्त अपने संतों के साथ जा रहे हैं, छत्र उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो ये महाकुंभ की परंपरा है। राजसी स्नान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो संत हैं आज एक महाराजा की भूमिका में भी हैं, और राजसी स्नान से जुड़ी एक परंपरा और भी है। जो 24 घंटे आखिरी होते हैं उसमें अखाड़े के जो कोतवाल होते हैं, जिन लोगों को इस स्नान में जाना है उन्हें बाकायदा कोतवाल जाकर आमंत्रित करते हैं। हालांकि ये सबको मालूम है कि हमें स्नान के लिए जाना है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है अखाड़ों का। और देखिए, एक और महामंडलेश्वर पीछे चल रहे हैं, उनके भक्तों का भी हुजूम आगे बढ़ रहा है। पीले झंडे का एक पूरा क्रम है, और अब जो रथ हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो विहंगम तस्वीरें होती चली जा रही हैं, भव्य तस्वीरें होती चली जा रही हैं। हालांकि भीड़ जिस तरीके से बेकाबू है, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ निश्चित तौर से करनी पड़ेगी, क्योंकि रात को 12:30 बजे मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँच गया था। और देखिए, एडीजी जो है इस वक्त इन्होंने सुरक्षा की कमाल संभाल रखी है। एडीजी खुद यहाँ पर अखाड़ों की अगवानी करने आए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रशासन की तरफ से जो अखाड़ा है वो प्रशासन की तरफ से उनका स्वागत किया जाता है। तो एडीजी यहाँ पर खुद स्वागत करने के लिए अखाड़े का पहुँचे थे।